प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं भक्षे समाश्रितम् जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसेन जीर्णनेत्रेष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्देदं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। गाथाएं बोलेंगे क्या कोई? श्लोष्टा अभी बोलेंगे, अब 10 तक गाथाएं। जीवम जीवम दावम जिनवरवसहेणिर्देठं देवेन्द्रवेन्द्रवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। अपनी चर्चा 35वीं गाथा के संबंध में चल रही है। 35वीं गाथा का पाठ कर लेते हैं एक बार। बोलिए भारती आंटी। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी, इससे कंसर्न नहीं, पूछ सकती हूँ, आउट ऑफ टॉपिक है। बोलिए क्या प्रश्न है? वो बनारसी दास जी का समय सर का वो मैसेज सुन रही थी आज, तो उसमें जो उनका था कि वो मिथ्यात्व में थे बहुत, बोले ना तेल ये सब दान करते थे, और फिर दूसरे उसी में उन्होंने फिर आगे बोला कि उनके 9 बच्चे हुए लेकिन उन्होंने शीतला माता को जल नहीं चढ़ाया। तो मतलब एक में उन्होंने कहा कि वो बहुत मिथ्यात्व में थे, तेल वेल चढ़ाते थे, पहले थे, उसके बाद में फिर वो मिथ्यात्व छूट गया, मतलब वो मान्यता उनकी छूट गई, फिर 9 बच्चे हुए, तब उन्होंने फिर वो शीतला माता को नहीं, क्योंकि उनकी शादी तो बोले 12 साल में ही हो गई थी, बहुत छोटे एज में हो गई थी। शादी हो गई होगी, शादियां भी उनकी 3 हुई थी शायद, और वो बच्चे तो बाद में हुए होंगे, शादी जल्दी हुई हो तो क्या है। तो वही मैं थोड़ा बाकी और थोड़ा वो फिर उनकी जीवनी देखनी पड़ेगी, मुझे अभी और इतना ख्याल नहीं है, लेकिन वो जो नहीं चढ़ाया वो तो जब उनका ब्रेक मिथ्या तो छूट गया, उसके बाद की बात है। ठीक, चलिए 35वीं गाथा है, एक बार 35वीं गाथा का पाठ कर लेते हैं। वद समिति गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारितं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्य और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के भेद जानना। संवर की चर्चा चल रही है। संवर अर्थात आत्मा में शुद्धि की उत्पत्ति, शुद्ध भावों की उत्पत्ति, वो संवर है, निश्चय से संवर है। और बाहर में जो कर्म आ रहे थे, ज्ञानावरणादि कर्म, उन कर्मों का आना रुक जाना, वो द्रव्य रूप से संवर है। और उस संवर के भेद या वो संवर किस प्रकार से होता है, उसके कारण भी कहे जाते हैं। तो ये व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्य और चारित्र, ये सब संवर के कारण अथवा संवर के भेद। और कौन से संवर? भाव संवर, क्योंकि भाव संवर पूर्वक ही द्रव्य संवर होता है। तो ये सब भाव संवर के भेद बताए हैं। इनमें से व्रत, समिति और गुप्ती की चर्चा अपनी हो गई है।
धर्म की चर्चा अपन ने कल शुरू की है। यहाँ से पढ़ते हैं, धर्म किसे कहते हैं। पेज नंबर 116 बृहद द्रव्य संग्रह, और ऊपर से चौथी लाइन, निश्चय से, यहाँ से, निश्चय से संसार में पड़ते हुए आत्मा को धारण करके रखता है, वह विशुद्ध ज्ञान दर्शन लक्षण में निज शुद्धात्मा की भावना रूप धर्म है। निश्चय से, हर चीज में दो दो प्रकार से परिभाषाएं बता रहे हैं, निश्चय से भी और व्यवहार से भी। शुरू से ही ये स्टाइल रही है, जब आत्मा के 9 अधिकार बताए थे वहां भी निश्चय और व्यवहार से, और यहाँ भी हर बात निश्चय और व्यवहार से बता रहे हैं। तो निश्चय से धर्म क्या है कि संसार में पड़ते हुए यानी गिरते हुए, डूबते हुए, संसार में जो डूब रहे हैं, ऐसे आत्मा को धारण करके रखता है। हम सोचते हैं हम धर्म धारण कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, वो उस जीव को, आत्मा को जो धारण करके रखता है, वह विशुद्ध ज्ञान दर्शन लक्षण में निज शुद्धात्मा की भावना रूप धर्म है। तो धर्म क्या है वास्तव में, निज शुद्धात्मा की भावना रूप ये धर्म है। अपने आत्मा की, शुद्ध आत्मा की जो भावना है, उसका नाम ही धर्म है। और वो शुद्धात्मा कैसा है, वो शुद्धात्मा है विशुद्ध ज्ञान दर्शन लक्षण रूप, यानी ज्ञान दर्शन सुख वीर्य प्रभुत्व विभुत्व, और ये सब आत्मा के लक्षण हैं। और कौन सा ज्ञान, कौन सा दर्शन, हमको तो अभी खोटा ज्ञान दिखाई दे रहा है, तो वो वास्तव में आत्मा की प्रसिद्धि नहीं करता है। देखो, जो भी अच्छी चीजें होती है, हमारी प्रसिद्धि किससे होती है, हम अपनी प्रसिद्धि किससे मानते हैं। हमारा अच्छा यानी हमारा बच्चा फर्स्ट आए, क्लास में टॉप करे, तो उससे हमारा नाम रोशन होता है, हम कहते हैं हमारी प्रसिद्धि हुई। और वो खोटे काम करे, चोरी चकारी करे, तो उससे कोई कहता है हमारी नाम तो तब भी हो जाता है, बदनाम हो जाता है, लेकिन उससे कोई प्रसिद्धि नहीं कहते। तो आत्मा की प्रसिद्धि, अभी ये जो विषयों में राग उलझ रहा है, या कुमति कुशुद्ध ज्ञान है, खोटा ज्ञान है, उसमें कितना ही आगे बढ़ जाए, उससे आत्मा की प्रसिद्धि है क्या, वो आत्मा को प्रसिद्ध नहीं करेगा। ये जो विपरीत ज्ञान है, खोटे ज्ञान है, अज्ञान है, मिथ्यात्व सहित जो ज्ञान है, उससे आत्मा प्रसिद्ध नहीं होता, उससे तो बदनामी हो रही है, वो प्रसिद्ध नहीं कर रहा है। तो कौन सा ज्ञान आत्मा को प्रसिद्ध करता है, विशुद्ध ज्ञान, जो आत्मा का स्वभाव है, राग द्वेष से रहित, और उस राग द्वेष से रहित जो केवल ज्ञान मात्र जानना, कर्ता बुद्धि से रहित, ऐसा जो ज्ञान मात्र, ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव है, उस विशुद्ध ज्ञान दर्शन लक्षणमय निज शुद्धात्मा की भावना वह धर्म है। और वो ज्ञान दर्शन लक्षण में शुद्धात्मा क्या करता है, ये जो धर्म है, ये धर्म क्या करता है, संसार में गिरते हुए आत्मा को धारण करके रखता है। देखिए, व्युत्पत्ति से भी अर्थ निकालते हैं कई शब्दों के अपन, गुप्ति यानी गुप्त हो जाना, समिति सम्यक प्रकार से, इति यानी गमन करना। तो ऐसे धर्म, धर्म किसे कहते हैं, धर्म की व्युत्पत्ति व्याकरण से जब करते हैं, तो धर्म का मतलब होता है जो धारण करे, वो धर्म, जो धारण करे, किसको धारण करे, कि जीव को जिसने धारण कर लिया है, धारण कर लिया, झेल लिया है, बचा लिया है, अच्छे स्थान में पहुंचा दिया है, उसका नाम धर्म है। अथवा जिसे धारण किया जाए वो धर्म। धर्म किसे कहते हैं कि जिसे जीव धारण करता है, दोनों तरफ से अर्थ करते हैं। जैसे ज्ञान किसे कहते हैं, जानना ज्ञान है कि जिसके द्वारा जाना जाए या जो जाना जाए, सबका नाम ज्ञान है। अलग अलग प्रकार से व्युत्पत्ति करते हैं, ये अपने सर्वार्थ सिद्धि टीका है तत्वार्थ सूत्र की, उसमें से अलग अलग तरह से व्युत्पत्तियां की है। तो धर्म भी जो धारण करता है उसका नाम धर्म, और जिसे धारण करता है उसका नाम धर्म, यानी जो जीव को धारण करके रख रहा है वो धर्म, और जीव जिसे धारण करके रखता है उसका नाम धर्म है। तो यहाँ कहा कि संसार में पड़ते हुए आत्मा को धारण करके रखता है, यानी उस आत्मा को जो झेलता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है, ऐसा निज शुद्धात्मा की भावना रूप धर्म है। ये निश्चय से है। अब व्यवहार से उसके साधन के लिए देवेंद्र नरेंद्र आदि से वंद्य पद में जो धरता है, पहुंचाता है, वह उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तप त्याग आकिंचन्य और
ब्रह्मचर्य रूप 10 प्रकार का धर्म है। व्यवहार से ये 10 प्रकार का धर्म कहा है। ये कैसा है? उसके साधन के लिए। ऊपर अपने समिति में भी आया था, व्रत में आया था। व्यवहार से उस निश्चय व्रत के साधक हिंसा, असत्य, चोरी या ब्रह्म परिग्रह के आजीवन त्याग लक्षण रूप 5 प्रकार के व्रत हैं। और यहाँ भी कह रहे हैं उसके साधन, यानी निश्चय से जो धर्म है, ये निज शुद्धात्मा की भावना रूप ये जो निश्चय धर्म है, इसके साधन रूप, यानी इसको जो सहायता पहुंचाते हैं, वहां तक जो पहुंचा रहे हैं, उसमें जो निमित्त हो रहे हैं, साधन बन रहे हैं, ऐसे ही उत्तम समाधि 10 प्रकार के धर्म कहे हैं। और इस धर्म का फल क्या है? जो व्यवहार वाले धर्म है, व्यवहार वाले धर्म का फल है देवेंद्र नरेंद्र आदि से, यानी देवेंद्र नरेंद्र आदि से वंद्य पद में जो धरता है, पहुंचाता है। व्यवहार से उसके साधन के लिए, यानी निश्चय धर्म के साधन के लिए, निश्चय धर्म का हम साधन करें, उसके लिए ये जो 10 प्रकार के धर्म हैं, वो धर्म कहे। और ये धर्म क्या करते हैं? देवेंद्र नरेंद्र आदि से वंद्य पद में जो धरता है। देवेंद्र नरेंद्र आदि पद में नहीं धर रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे शब्दों को। देवेंद्र नरेंद्र आदि वंद्य पद में जो धरता है, ये शब्द नहीं लिखे। देवेंद्र नरेंद्र आदि से वंद्य पद में जो धरता है, यानी देवेंद्र, देवेंद्र अर्थात देवों के इंद्र, स्वर्ग के इंद्र, सौधर्मादि जो इंद्र हैं, वो देवेंद्र। और नरेंद्र अर्थात मनुष्यों का इंद्र, अर्थात चक्रवर्ती। तो स्वर्ग के इंद्र और चक्रवर्ती आदि से, यानी उनके द्वारा भी जो वंदनीय है, ऐसा पद, ऐसे पद में जो धरता है, तो देवेंद्र और नरेंद्रों से पूज्य, उनके द्वारा वंदनीय पद, वो कौन सा पद है? जो इंद्र नरेंद्र जिसको वंदना करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, ऐसा वो कौन सा पद है? देवेंद्र भी जिसकी पूजा करें। बोलिए मीनू दी। अरहंत सिद्ध। हाँ, ऐसे अरहंत सिद्ध का जो पद है, तो व्यवहार से भी जो धर्म कहा है, ये नहीं कहा कि जो व्यवहार से तो हमको देवेंद्र बना दे, वो धर्म है। धर्म है जो उन देवेंद्र और नरेंद्रों के द्वारा, वो देव और नरेंद्र, वो भी जिनको वंदना करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, ऐसे उत्तम पद में जो पहुंचाता है। अर्थात वो उत्तम पद एक ही है, वो जो निज पद है, जो मोक्ष पद है, वही वास्तव में उत्तम पद है। और ये धर्म का फल क्या है? धर्म का फल यदि भी कहते हैं व्यवहार से स्वर्ग की और निश्चय से मोक्ष की प्राप्ति, लेकिन वास्तव में धर्म का फल तो मुक्ति की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति ही धर्म का फल है। ये स्वर्ग आदि की प्राप्ति जो हो रही है, वो धर्म का फल नहीं है, वो उस धर्म के साथ में जो कुछ शुभ भाव हो गया, वो उसका फल है। धर्म का फल तो मुक्ति की प्राप्ति ही है। देखिए फिर से, व्यवहार से उसके साधन के लिए, यानी उस निश्चय धर्म के साधन के लिए, देवेंद्र नरेंद्र आदि से वंद्य पद में जो धरता है, पहुंचाता है, वह उत्तम क्षमा मार्दव। देखो, निश्चय से धर्म तो एक है, निज शुद्धात्मा की भावना, वो निश्चय से धर्म है। लेकिन अब ये व्यवहार से भी वो जो सिद्ध पद में ही पहुंचा रहा है, अनंत पद में ही पहुंचा रहा है, उसको व्यवहार क्यों कहा? व्यवहार इसलिए कहा क्योंकि 10 प्रकार का है। निश्चय से धर्म एक है, 10 प्रकार का नहीं है। निश्चय से धर्म एक है, लेकिन हमने उसको अलग अलग तरह से 10 प्रकार का कहा, तो ये जो 10 भेद कर दिए, इसलिए उसको व्यवहार कह दिया। अदरवाइज ये कोई व्यवहार है तो कोई ये दूसरे टाइप का है, वो नहीं। लेकिन ये भेद करके क्षमा का अभाव, क्रोध का अभाव, मान का अभाव, ऐसे करके अलग अलग 10 प्रकार के कहे, तो धर्म 10 नहीं है। ये हमने पहले भी 10 लक्षण धर्मों की जब चर्चा की थी, और जब भी 10 लक्षण पर्व आते हैं तो ये बात बताई जाती है, धर्म 10 नहीं है। धर्म तो वास्तव में एक ही होता है। उस धर्म को 10 रूपों में कहा जा रहा है, उसके लक्षण 10 हैं, उसकी ये 10 पर्याय कही जा रही है। तो व्यवहार से उसके साधन के लिए, यानी निश्चय जो धर्म है, एक शुद्धात्मा की भावना रूप, उसको प्राप्त करने के लिए, और जो धर्म, जो निश्चय धर्म है, वो देवेंद्र नरेंद्र आदि से वंद्य पद में धरता है, पहुंचाता है,
उसके साधन के लिए वह उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य रूप 10 प्रकार का धर्म है। ये 10 प्रकार का धर्म है, वो व्यवहार से कहा है। निश्चय से धर्म वो एक निशुद्धात्मा की भावना रूप है, और व्यवहार से कहेंगे तो क्रोध के अभाव रूप, मान के अभाव रूप, मायाचारी के अभाव रूप, ऐसे अलग अलग 10 प्रकार के रूपों में ये कहा जाता है। अब इस 10 धर्मों का स्वरूप यहाँ थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं। वह इस प्रकार है, देखिए आगे। धर्म में प्रवर्तन करने वाले के प्रमाद को दूर करने के लिए धर्म का कथन है। धर्म में प्रवर्तन करने वाले के प्रमाद को दूर करने के लिए, यानी जो धर्म में प्रवृत्ति कर रहे हैं उनका प्रमाद, वो प्रमाद में नहीं पड़ जाए, उनके प्रमाद को दूर करने के लिए ये 10 प्रकार के धर्म कहे गए हैं। बोलिए आंटी। ये धर्म चारित्र गुण की पर्याय है, और उस गुण, जो गुण की वो एक पर्याय होती है, उसके 10 लक्षण होंगे ना धर्म, न कि 10 पर्याय होंगे। चारित्र गुण की 10 पर्याय नहीं होती है। चारित्र गुण तो एक ही है, और एक समय में एक गुण की एक ही पर्याय होती है। तो ये 10 धर्म हैं। ये 10 धर्म एक समय में होते हैं कि 10 समय में होते हैं? एक ही समय में 10 धर्म हैं, क्योंकि गुण एक ही है, चारित्र नाम का गुण, और उस चारित्र गुण की एक समय में एक ही पर्याय है। लेकिन जब उस पर्याय को हम क्रोध के अभाव के रूप में देखते हैं तो उसको क्षमा कहते हैं। जब उसको मान के अभाव के रूप में कहते हैं तो उसको मार्दव कहते हैं। जब मायाचारी के अभाव के रूप में कहते हैं तो आर्जव कहते हैं। ऐसे एक ही चीज को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखते हैं तो उसके अलग अलग नाम कहे हैं। इसलिए 10 लक्षण हैं, धर्म के 10 लक्षण। शॉर्ट में 10 धर्म कहते हैं, लेकिन वास्तव में धर्म 10 नहीं है। धर्म है वो चारित्र गुण की एक पर्याय रूप, निशुद्धात्मा की भावना रूप, वो एक ही प्रकार का धर्म है, लेकिन उसके 10 नाम कहे गए हैं। 10 प्रकार के नाम इस तरह से वो कहे गए हैं, अलग अलग तरह से। जैसे जो स्वस्थ दशा होती है, स्वस्थ दशा एक ही प्रकार की होती है, यानी जो निरोगी दशा है, वो निरोगी दशा तो बिल्कुल सब सही है, वो एक ही प्रकार की है। लेकिन कौन सी बीमारी से ठीक हुए, उस अपेक्षा से हम अलग अलग कह देते हैं कि टाइफाइड हो गया था, टाइफाइड ठीक हो गया, कि वायरल हो गया था वो ठीक हो गया, कि कोरोना हो गया था वो ठीक हो गया। अलग अलग बीमारियों के हिसाब से वो बीमारी के नाम 10 हैं, बीमारी के नाम 10 हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य है, निरोगता है, वो निरोगता तो एक ही प्रकार की है। ऐसे ही ये जो चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है, वो निर्मल पर्याय तो एक ही प्रकार की है, लेकिन बीमारियां 10 थी, तो 10 बीमारियों का अभाव, तो इसके अभाव का नाम ये, उसके अभाव का नाम ये, ऐसे अलग अलग बीमारियों की अपेक्षा से 10 नाम यहाँ पर कहे हैं। देखिए, धर्म में प्रवर्तन करने वाले के प्रमाद को दूर करने के लिए धर्म का कथन है। जो धर्म रूप प्रवृत्ति कर रहे हैं उनके प्रमाद को दूर करने के लिए, अर्थात धर्म में प्रवृत्ति तो कर रहे हैं लेकिन कुछ ये कषाय हावी नहीं हो जाए। प्रमाद कितने प्रकार का, प्रमाद कितने प्रकार का होता है? बोले मनोहर जी। 15 प्रकार का। कौन कौन सा? चलिए कोई बात नहीं, रेखा जी बोलिए। 15 प्रमाद कौन कौन से हैं? चल मीता भाभी। ये अपने इंद्रिय और प्राणी उसका है, और 5 प्रकार की निद्रा हो गई। रजनी जी। 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय, 1 निद्रा और स्नेह। 5 इंद्रिय के विषय, बहुत बढ़िया। 4 कषाय, 4 विकथा, 5 इंद्रियों के विषय, निद्रा और स्नेह, ये 15 प्रमाद। 4 और 4 8 और 5 13 और 2 15, ये 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं। तो 4 कषाय आई ना,
4 कषाय आई, तो कषाय प्रमाद है, कषाय प्रमाद है। तो यहाँ कह रहे हैं धर्म में प्रवर्तन करने वाले के प्रमाद को दूर करने के लिए धर्म का कथन है। मुख्यतः कषायों की है, 10 धर्मों में कषायों के अभाव की मुख्यता है, और भी विकथा वगैरह भी समझ लीजिए सब, लेकिन तो वो कषाय में नहीं पड़ जाए, उसके प्रमाद को दूर करने के लिए ये 10 प्रकार के धर्म का कथन है। देखिए सबसे पहले उत्तम क्षमा धर्म की बात करते हैं। क्रोध उत्पन्न होने के निमित्त ऐसे असह्य दुर्वचन आदि होने पर भी कलुषता यानी मन की मलिनता न होना, वह परम क्षमा है। उत्तम क्षमा धर्म किसे कहते हैं कि क्रोध उत्पन्न होने में निमित्त, क्रोध के निमित्त मिले, जिनके माध्यम से ऐसे बाहर में संयोग मिले कि सामान्य परिस्थितियों में किसी को भी क्रोध आ जाता है, सामान्य जनता को उसमें क्रोध आ जाता है। तो क्रोध उत्पन्न होने में निमित्त ऐसे असह्य जो सहन नहीं हो सकते, ऐसे दुर्वचन आदि होने पर भी कलुषता न होना, यानी मन भी मलिन नहीं हुए, बाहर में लड़ाई झगड़ा करने लग जाए, मारपीट करने लग जाए, वो तो बात है ही नहीं, मन भी मलिन न हो, उसका नाम वो परम क्षमा, उत्तम क्षमा। 10 धर्मों के साथ में उत्तम शब्द लगाया जाता है। ये उत्तम एक बार लिखा है, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव, लेकिन ये उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, सब उत्तम उत्तम। उत्तम शब्द का अर्थ क्या? दुनिया में भी क्षमा देखी जाती है, सामान्य जीवों में भी क्षमा होती है, क्रोध का अभाव होता है, और यहाँ उत्तम क्षमा। तो ऐसी कौन सी क्षमा है जो उत्तम है? हम भी बच्चे गलती करते हैं, हम माफ कर देते हैं, हमसे गलती होती है, बड़े हमको माफ कर देते हैं, तो हमें भी क्षमा है, कि हमारी क्षमा उत्तम है कि नहीं है? किसकी क्षमा उत्तम है? कौन सी क्षमा उत्तम है? बोलिए मीता भाभी। सम्यक दृष्टि, सम्यक पूर्वक जो हो। सम्यक तो पूर्वक, यानी उत्तम शब्द है वो सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। सम्यक दर्शन पूर्वक जो क्रोध का अभाव हुआ, उसका नाम उत्तम क्षमा है। और वास्तव में ये जो धर्म है यार, ये संवर का प्रकरण चल रहा है, ये मुनिराजों की अपेक्षा से चल रहा है। उत्तम क्षमा धर्म के धारी वास्तव में कौन कहे जाते हैं? तो मुनिराज कहे जाते हैं। मुनिराज हैं, उनके 3 कषाय चौकड़ी, 3 कषाय चौकड़ी कौन कौन सी हैं? बोलिए ज्योति जी। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान की चारों क्रोध मान माया। हाँ, ये 3 कषाय चौकड़ी का उनके अभाव हो गया, यानी अनंतानुबंधी क्रोध गया, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध गया, प्रत्याख्यानावरण क्रोध गया, मान माया लोग भी गए, लेकिन अभी बात अपनी क्षमा की चल रही है। तो 3 प्रकार का क्रोध का उनके अभाव हो गया, वो उत्तम क्षमा धर्म के धारी हैं। उससे थोड़ा नीचे चलें तो पंचम गुण स्थान वर्ती है, उनके 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, तो वो 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक उत्तम क्षमा धर्म के धारी है। और जो सम्यक दृष्टि है, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती अविरत सम्यक दृष्टि, उनके 1 अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, तो वो 1 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक उसका जो क्रोध का अभाव हुआ अनंतानुबंधी, उसके अभाव पूर्वक वो उत्तम क्षमा धर्म के धारी है। तो ये उत्तम कैसे है कि वो सम्यक दर्शन पूर्वक जो क्षमा भाव आया वो उत्तम है। वरना हमारी क्षमा में क्या है? यदि मिथ्यात्व है तो मिथ्या दृष्टि की क्षमा क्या है? कि अभी क्षमा किया है, अंदर तो वो बैर बैठा रहता है, अभी क्षमा किया है, फिर थोड़ी देर बाद वापस क्रोध, और वो फॉर्मेलिटी वाला क्षमा होता है, अंदर से वास्तव में क्षमा होता नहीं है। तो ये उत्तम क्षमा धर्म क्या है कि क्रोध उत्पन्न होने में निमित्त ऐसे असह्य दुर्वचन, कोई बहुत कठोर वचन भी कह रहा है, अपशब्द कह रहा है, गाली गलौज कर रहा है, जो गुण अपने में नहीं है, सॉरी, जो दोष अपने में नहीं है, ऐसे भी दोष अपने बता रहा है, वो सब उसमें आता है। गाली सुनी मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो, कही है अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे, घर ते निकारे तन विदारे, बैर जो न तहाँ धरे। कैसा है कि
गाली सुनी मन खेद नानो, गाली दे रहा है तो भी मन में खेद नहीं आ रहा। गुण को अवगुण कहे बखानो, हमारे में जो गुण थे उनको अवगुण करके बखान कर रहा है। हमारे में थे तो गुण और उनको प्रेजेंट कैसे कर रहा है, दोष के रूप में। और कही है बखानो, वो अवगुण बखान कर रहा है, दोषी दोष बता रहा है। वस्तु छीने, हमारी वस्तु ले ली है, बांध दिया है, मार रहा है, और बहुविधि करे, न जाने क्या क्या कर रहा है। तो ये सब क्या है, क्रोध उत्पन्न होने में निमित्त ऐसे असह्य दुर्वचन, ये दुर्वचन है, शारीरिक पीड़ाएं हैं। हमको क्या लगता है किसी भी आदमी का नेचर कैसा, सब बहुत शांत है, हम सब बहुत शांत है, शांति से बैठे हैं। तो सामान्य परिस्थितियों में सभी शांत होते हैं, लेकिन क्रोध के निमित्त मिलने पर भी क्रोध उत्पन्न नहीं हो, मन में खेद भी नहीं आए, तब वास्तव में शांति पता लगती है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, देखो ऐसे तो मैं बड़ा शांत हूँ, लेकिन कोई छेड़ दे तो फिर तो गुस्सा आ ही जाता है। तो छेड़ दिया, उसके बाद गुस्सा आ गया, तो फिर कौन सी शांति रही, तभी तो गुस्सा आता है। तो क्रोध के निमित्त मिलने पर भी, मुनिराजों के क्या है, क्रोध के निमित्त मिलने पर भी क्रोध उत्पन्न नहीं होता। ऐसे ऐसे परिस्थितियां उत्पन्न होने पर भी, जो भी ये सारी बातें कही, तो भी क्रोध उत्पन्न नहीं होता। क्रोध उत्पन्न नहीं होता, मन में मलिनता नहीं होती, मन में खेद भी, यानी विचार तक नहीं आता है। और क्या विचार आता है, घर से निकाल दिया बिना किसी अपराध के, अंजना को निकाल दिया, सीता को निकाल दिया, तो कोर्ट कचहरी में चली जाती है। दादा बोलते हैं, बोले आजकल की होती तो बोले ऐसे कैसे निकाल सकते हो अदालत में जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, ऐसे कैसे निकाल सकते हो, गलती क्या है हमारी। तो कुछ ही नहीं, दूसरे को तो कुछ नहीं, रामचंद्र जी को भी दोष नहीं दिया, किसी को नहीं, अपने ही पूर्व कर्मों का ये फल है, ऐसा समझा। तब वो, उसका नाम है उत्तम क्षमा, वो है उत्तम क्षमा, वो चतुर्थ गुण स्थान के योग की उत्तम क्षमा है। मुनिराज के सिर पे सिगड़ी जला दी, अभी सिगड़ी वो जला के चला गया तो कोई जरूरी तोड़ना था कि उसको वो सहन करते रहते, उसके जाते उठा के फेंक देते। वो मरा हुआ सर्प डाल गया तो कोई देख रहा है क्या, सर्प निकाल के फेंक देते। लेकिन नहीं, ये उत्तम क्षमा कि उसके प्रति तो कुछ दुर्वचन है ही नहीं, वो उनकी भूमिका में है, वो उपसर्ग है और उपसर्ग के काल में उठ के जाते नहीं है। तो उसको अंदर ही अंदर, चलो उपसर्ग हो गया, मैं मुनि हूं, मुझे उठ के नहीं जाना चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर क्रोध की अग्नि में नहीं जले, कर्म जलाए। अज्ञानी जीव होते हैं तो अंदर ही अंदर क्रोध की अग्नि में जलते हैं, बाहर में उनका शरीर जलता है, अंदर में वो क्रोध में जलते हैं। और यहाँ जो मुनिराज हैं, वो बाहर में शरीर जल रहा है, लेकिन अंदर में वो खुद नहीं जल रहे, अंदर में वो कर्म जल रहे हैं। और दिख गए ना, वो कर्म जल गए, इधर शरीर जल गया, द्रव्य कर्म जल गए, नो कर्म जल गया, और भाव कर्म जल गए, और सब जल गए, और वो पहुंच गए सिद्धालय में, सब नष्ट हो गया। और अज्ञानी का क्या होता है कि अज्ञानी का शरीर जल जाता है, वो आत्मा जल जाती है, और वो भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, वो सब बराबर पड़े रहते हैं, वो पहुंच जाते हैं नरक में। ये फर्क है ज्ञानी अज्ञानी में। तो ये उत्तम क्षमा कि क्रोध के निमित्त, क्रोध उत्पन्न होने में निमित्त ऐसे असह्य दुर्वचन आदि होने पर भी कलुषता नहीं होना, वह परम क्षमा है, उत्तम क्षमा है। यानी ये कैसे होती है ये क्षमा, किसके आश्रय से ये क्षमा होती है, तो वहां धर्म के 10 लक्षण में दादा ने लिखा है, क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से, जो आत्मा में क्रोध के अभाव रूप शांति स्वरूप पर्याय प्रकट होती है, उसका नाम उत्तम क्षमा है। ये अपने इसमें भी है 9वें अध्याय में, परिभाषा तो नहीं दी है, धर्म के 10 लक्षण में मिल जाएंगे आपको इस तरह। इसमें पूरे वो अच्छे निबंध हैं, 8-8, 10-10 पेज के धर्म के 10 लक्षण पुस्तक में। तो क्रोध यानी वो सामान्य रूप से गुस्सा है, वो क्रोध है, और उसके अभाव रूप, तो कैसे होगा उसका अभाव, ये ऐसी क्षमा कैसे हो पाई उनकी कि बाहर में सिगड़ी जला दी है, बाहर में शेर खा रहा है, कि किसी ने भाला घुसा दिया है, किसी ने तीर चला दिया है, और फिर भी वो क्षमा धारण करके बैठे हैं, घर से निकाल दिया फिर भी क्षमा धारण करके बैठे हैं। कैसे, किसके आश्रय से, कि कुछ ना कुछ आश्रय है। कल भी इसमें अपने था ना, आत्मा में छुपे, आत्मा के आश्रय से वो बाहर में गुप्ती हुई। तो ये क्षमा भी
यदि आत्मा का आश्रय नहीं है तो ऐसी क्षमा नहीं हो सकती। क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से ही ये बाहर में उत्तम क्षमा प्रकट हो सकती है। तो क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से आत्मा में जो क्रोध के अभाव रूप शांति स्वरूप निर्मल पर्याय प्रकट होती है, उसका नाम उत्तम क्षमा है, परम क्षमा है। इस तरह से ये उत्तम क्षमा की चर्चा हुई। बाकी और बहुत सारे इसमें सरल भाषा में रत्नगण शावकाचार में भी लिखा है, और धर्म के 10 लक्षण जो दादा की है वो भी बहुत सरल है। क्रोध में और बैर में अंतर काफी डिटेल में दिया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। पहले अपन ने पढ़ा हुआ है काफी लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। शरीर की स्थिति के हेतु आहार की शोध में अन्य के घर जाते हुए मुनि को दुष्ट जनों द्वारा गाली, हंसी, तिरस्कार के वचन, मारना, शरीर का घात इत्यादि क्रोध उत्पन्न होने के निमित्त मिलने पर भी परिणामों में मलिनता का अभाव होना, उसे क्षमा कहते हैं। अब मुनिराज जा रहे हैं शरीर की स्थिति के लिए आहार की शोध में, यानी आहार के लिए नगर में जाते हैं। तो आहार के लिए नगर में जाते हैं तो जो कुछ दुष्ट लोग होते हैं वो उनका अपमान भी करते हैं। देखो देखो कैसे नग्न है, इनको शर्म ही नहीं आ रही है, देखो कैसे गंदे हैं, शरीर मलिन हो रहा है, इस तरह के वचन कुछ कहें और गाली गलौज भी करें, तिरस्कार करें, अपशब्द कहें, मारना, शरीर का घात करना, ऐसे भी काम करें, उपसर्ग आदि करें। तो ये सब भी करने पर भी, ये क्रोध उत्पन्न होने के निमित्त मिलने पर भी परिणामों में मलिनता का अभाव, परिणाम मलिन नहीं होते, परिणाम निर्मल ही रहते हैं, उसे क्षमा कहते हैं। अब है मार्दव। जाति आदि के मद के आवेश से हुए अभिमान के अभाव को मार्दव कहते हैं। मान का अभाव, अभिमान का अभाव, अभिमान मान के अभाव को मार्दव कहते हैं। जैसे क्रोध के अभाव को क्षमा कहा, वैसे मान के अभाव को मार्दव कहते हैं। अब ये मान कैसे उत्पन्न होता है, मान किस प्रकार उत्पन्न होता है, या मान क्यों उत्पन्न होता है, मान क्यों उत्पन्न होता है, बाल बोध का प्रश्न है। बोले ज्योति जी। घमंड को मान कहते हैं, ऐसी डेफिनेशन है ना। फिर से बोलिए, आवाज अच्छे से नहीं आई। घमंड को मान कहते हैं। नहीं, मान क्यों उत्पन्न होता है ये पूछ रही हूँ। प्रीति बोलो। अपने को औरों से ऊंचा मानते हैं जब। ठीक है, बढ़िया। जब ये मानते हैं दुनिया की, हाँ बोलिए भारती आंटी। तो 8 प्रकार के जो मद होते हैं, रूप मद, बाल मद, ये वो सब जो मद है, उससे भी तो मान होता है। हाँ, उनके आश्रय से मद उत्पन्न होता है। लेकिन उत्पन्न होने का कारण क्या है, जब हम ये मानते हैं कि दुनिया की सारी वस्तु, ऐसे शब्द लिखे हैं वो बालबोध में, ध्यान आ जाएंगे आप लोगों को जिन्होंने पढ़ी होगी। जब हम ये मानते हैं दुनिया की सारी वस्तुएं मेरी हैं और मैं इनका स्वामी हूँ, तो मान उत्पन्न हो जाता है। अपने आप को किसी का ये पर वस्तु, 8 वस्तुओं के आश्रय से फिर वो घमंड, 8 वस्तुओं को हम अपना माने। 8 वस्तुएं मतलब 8 प्रकार की चीजें, ये रूप मेरा है, ये धन मेरा है, ये बल मेरा है, ये कुल मेरा है, ये जाति मेरी है, वो उसके आश्रय से, तो उनका स्वामी अपने को मानते हैं। जब हम ये मानते हैं दुनिया की वस्तुएं मेरी हैं और मैं इनका स्वामी हूँ, तो मान उत्पन्न होता है। और क्रोध क्यों उत्पन्न होता है, क्रोध क्यों उत्पन्न होता है, बोलो प्रीति। जब दूसरा अपने हिसाब से नहीं चले तो। हाँ, जब हम पर पदार्थ को अपने अनुसार परिणमित कराना चाहते हैं, परंतु पर पदार्थ अपने अनुसार परिणमित होते नहीं है, तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो ये मान है, जब हम पर वस्तुओं को अपना मानते हैं और उनका अपना स्वामी उनका स्वामी अपने को मानते हैं, तो घमंड उत्पन्न होता है। और ये 8 वस्तुओं के आश्रय से, 8 चीजें हैं उनके आश्रय से मान उत्पन्न होता है। दानम पूजा, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम वृद्धिम तपो वपु अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मयमाहुर्गत स्मया, रत्नगण शावकाचार्य का श्लोक है।
और छैडाला में वो छंद है, छैडाला वाला सरल आप लोगों को याद होगा। पिता भूप वा मातुल नृप जो होय न तो मद ठाने, मद न रूप को मद न ज्ञान को धन बल को मद भाने, तप को मद न मद जो प्रभुता को करे न सो निज जाने, मद धारे तो ये ही दोष वसु समकित को मल ठाने। यानी कुल का मद, कुल मतलब पिता का पक्ष, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी ये थे, राजा थे, ये थे, वो थे, तो कुल का मद। जाति का मद, मेरे मामा नाना ये कुछ उच्च पदों पर है, तो वो माता का पक्ष कहलाता है जाति, पिता का पक्ष कहलाता है कुल, तो उसके आश्रय से घमंड करना। फिर रूप का मद, रूप सौंदर्य ये तो दिखाई देता ही है, तो किसको होता है रूप का मद? तो रूपवानों को ही होता होगा, कामदेव को ही होता होगा रूप का मद, जो कामदेव है बहुत सुंदर है। कि ये ऐसा कुछ नहीं है, ये जो कुरूप होते हैं उनको भी रूप का मद हो जाता है, वो अपने आप को सुंदर समझें तो क्या है उसमें घमंड? तो उनके आश्रय से घमंड हो रहा है, वो सुंदर हैं कि रूपवान है कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से अपने तपश्चर्या का मद, मैंने इतना तप किया, इतना तप किया। अपने बल का मद, मैं इतना बलवान हूँ, मैं ये उखाड़ देता हूँ, ये पछाड़ देता हूँ, इस तरह से अपने बल का मद। और अपनी ऐश्वर्य का मद, इतना धन रुपया पैसा प्रतिष्ठा, ये इतना हमारा ऐश्वर्य है, इसका मद। अपनी मान प्रतिष्ठा का मद, मेरी पहुंच कहाँ कहाँ तक है, प्रधानमंत्री के साथ उठना बैठना है, तो ये अपनी प्रतिष्ठा का मद। लोग हमें पूछते हैं, पूजा का मद। इस तरह से हो गए 8, कुछ रह गया शायद। ज्ञान का मद, ज्ञान का मद, ज्ञान का मद किसको होता है? ज्ञान का मद तो जो ज्ञानी हो उसी को हो। किसको हो ज्ञान का मद? नीतू भाभी। अज्ञानी को ही होगा। ज्ञानी को ज्ञान का मद नहीं होता, ये 8 ही मद अज्ञानी को ही होते हैं। जो वास्तव में ज्ञानी है, ज्ञानी को ज्ञान का मद नहीं होता। अज्ञानियों को ही अपने ज्ञान का, अज्ञान का, वो अज्ञान तो समझते नहीं है, वो अज्ञान को ही ज्ञान समझते हैं, उसका घमंड होता है। जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, ऐसा कहते हैं। ये थोड़ा सा कुछ पानी भरा है तो वो उछलता है, छलकता है। तो ज्ञानियों को ज्ञान का मद नहीं होता, अज्ञानियों को ही ज्ञान का मद। ये सारे ही मद अज्ञानियों को ही होते हैं। तो ये 8 वस्तुओं के आश्रय से, 8 पदार्थों के आश्रय से जो घमंड उत्पन्न हुआ, मद हुआ, उसके आवेश से, उसके कारण जो मान उत्पन्न होता है, उस मान के अभाव को मार्दव कहते हैं। इस तरह से ये 2 बात हुई है, और थोड़ी सी चर्चा मार्दव के संबंध में कल करके फिर आगे बढ़ेंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं। बहुत सरल सरल विषय आने वाले हैं, कुछ कठिन नहीं है, सरल बातें आने वाली हैं। जय जय।